जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 9, है ना। तो एक्सेल के पार्ट 9 को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें हम अपने शुरू कर दिए थे फॉर्मूलाज को। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में हुआ था उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि एक फॉर्मूला अक्सर हर शिफ्ट में पूछ लिया जाता है यदि आपसे एक्सेल के बारे में एग्जामिनर को जानकारी लेनी होती है तो। बिल्कुल, तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं? ठीक है, चलिए। तो उससे भी पहले आप देखेंगे मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी कि यदि आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। जैसे आप में से काफी बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट देते हैं संडे को, उनके कभी नंबर कम आ जाते हैं, कभी नंबर ज्यादा आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं। तो परेशान मत हो, अभी आपका पेपर बहुत दूर है, अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बेहतर कर जाओगे। अगर आप गलती कर रहे हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती ही नहीं की उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया करने की या नया सीखने की कोशिश ही नहीं की, है ना। गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से हम सीखते हुए क्या है आगे बढ़ करके एकदम निखर जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने MS एक्सेल के पहले फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा सम का फॉर्मूला। कौन सा? जिसका नाम है हमारा सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला किस लिए होता है जी? है ना, सम का फॉर्मूला किस लिए होता है? तो याद रखना, जो सम का फॉर्मूला है वो जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए? वो टोटल करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे जब आप MS एक्सेल में जैसे ही इजगल टू सम लिखोगे, होता क्या है कि MS एक्सेल में यदि आप कोई फॉर्मूला टाइप करना चाहते हो तो आप उस फॉर्मूले को जैसे ही आधा लिखोगे तो वहां पर उसके नीचे फॉर्मेट लिखा आने लगता है कि आपको इसमें कैसे कैसे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो वही जैसे ही आप इजगल टू सम लिखोगे तो आपके सामने नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसे करके ऑप्शन लिखा आने लगेगा, है ना। ऐसे करके क्या आने लगेगा? ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन आने लगेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो ये मैंने MS एक्सेल में फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, तो आप देखेंगे इजगल टू सम, जैसे ही मैंने ब्रैकेट शुरू करा है तो यहां पर लिखा आने लगा सम के बाद ब्रैकेट नंबर 1 नंबर 2 कॉमा दे देकर आप ऐसे इसमें क्या है नंबर बढ़ा सकते हैं, है ना। नंबर क्या है बढ़ा सकते हैं और फिर इसका टोटल हो जाएगा। जहां पर आप ब्रैकेट बंद करोगे, मान लो मैं नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसका टोटल हो जाएगा जो भी दो नंबर आपने इसमें लिखे होंगे। इसके बाद आप यहां पर क्या है रेंज भी दे सकते हैं कोई। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक फॉर्मूला देता हूं, इजगल टू सम 8984 प्लस 1016, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपसे कह दिया जाए कि MS एक्सेल में दिए गए फॉर्मूला इजगल टू सम 8984 प्लस 1016 का वो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा बताओ। इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 8984 प्लस 1016, तो हम क्या कहेंगे 16 इधर आ गए, 9000 हो गए, 1000 इधर आ गया, यानी कि ये हो गए आपके 10,000। कितने हो गए? 10,000। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 10,000 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, अगर मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, इजगल टू सम कॉमा 16, बताओ आंसर क्या होगा? बताएंगे आंसर क्या होगा इसका? और अगर आपको ऑटो सम करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट इजगल टू होती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर आपका अब? ठीक है, ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इजगल टू सम 59 कॉमा 16। अब सम का फॉर्मूला लगाया तो किस लिए होता है? जोड़ने के लिए होता है। तो 59 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे? 59 और 16 जो है ये हो जाएंगे आपके 75। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे घर से करने के लिए, है ना। मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे कैलकुलेशन करने के लिए। आप मुझे बताएं कि आपने इसके उत्तर क्या लगाए। जैसे कि इजगल टू सम 4 की पावर 2 कॉमा 56/8 कॉमा 2/1 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, कॉमा 56/8 कितना होगा 7, कॉमा 2/1 कितना होगा 2। यानी कि ये फॉर्मूला अब आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका इजगल टू सम 16,7,2। और जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16,7,2। तो 16 और 8 2 18 और 7 25। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा सवाल का, वो 25 आएगा। क्या आएगा इस वाले का 25। ऐसे ही अगर मैं इस वाले सवाल की बात करूं तो कैसे करेंगे हम, बताएं। मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। देखिए ये सवाल बस एक एक फॉर्मूले ही समझाने वाले हैं, बाकी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आप सोचें कि मैं हर सवाल की 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि फिर हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी, है ना। बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। देखो 2 की पावर, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इजगल टू सम, मैंने इसे सॉल्व कर लिया 2 की पावर 3 यानी कि 8, और यहाँ पर 1 - 2/2। तो 1 - 2/2 कितना होता है 1 ही होता है। तो ठीक है, अब आप देखेंगे इजगल टू सम, ये क्या हो गया 8,0 हो गया, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये तो नॉर्मल सा अगर फॉर्मूला लिखा आ जाए उसके लिए बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपको चित्र दे दे, अभी तक एग्जामिनर ने ऐसा किसी भी पेपर में नहीं किया है, ना ही एमएस एक्सेल में, ना ही दिल्ली पुलिस के में किया, ना ही आपसे किया इसमें, है ना। लेकिन हाँ और जो पेपर होते हैं यूपीपीसीएल या फिर मैं कहूँ एनवीएस वगैरह के, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कैसे, तो समझना, आपको चित्र दे देगा, आपसे कहेगा दिए गए चित्र में एमएस एक्सेल सीट के एड्रेस A4 में यदि ये फॉर्मूला लगाया जाता है तो उत्तर क्या आएगा। यानी कि ये आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र में सेल A4 में एक ये फॉर्मूला टाइप किया हमने, तो बताओ उत्तर क्या आएगा, है ना। ये फॉर्मूला हमने टाइप किया, तो बताएं उत्तर आपका क्या आएगा। इन द गिवन फिगर इफ फॉर्मूला इज इक्वल टू सम A1 colon B2 is applied in cell address A4 of MS Excel sheet, then what will be the answer? What will be the answer? बताएंगे। अब देखो, अब यहां पर ना तो कॉमा लगा ना प्लस लगा, A1 colon B2 यानी कि A1 से लेकर B2 तक की रेंज में जितने भी नंबर आ रहे होंगे उन सबका टोटल हमें करना है ना। क्या करना है, उन सबका टोटल हमें करना है, जितने भी नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि A1 और B2 को ही जोड़ना है, A1 B2 को नहीं जोड़ना, कॉलन लगा है इसका मतलब पूरी रेंज, इस रेंज में जितने भी नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं तो चारों जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे, तो मैं कहूंगा 282 और 18 होते हैं 300, 48 और 52 होते हैं 100, और 300 और 100 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा 400। कितना आएगा 400, क्योंकि हमें ये चारों जोड़ने हैं। आप देखो 48 और 52 हो गए 100, ठीक है, और 282 और 18 हो गए 100, और 300 और 100 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो 400 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अब यहां पर तो लगा था क्या कॉलोन का साइन, अगर कॉलोन ना लगा हो, अगर ऐसे सवाल पूछ ले तो उत्तर क्या होगा। आपसे पूछा गया है इक्वल टू सम 48, 282, 52, 18, 38, 62। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो नॉर्मली अगर डायरेक्ट नंबर दिए हैं तो डायरेक्टली जोड़ दो, आसान है। लेकिन अगर आपको सेल का एड्रेस दिया है तो आपको चित्र दिया जाएगा, और उस चित्र में से उस सेल एड्रेस के बॉक्स में जो संख्या भरी है वो संख्या हमें लिख करके सॉल्व करनी होगी। अब जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो 282 और 18 होते हैं हमारे 300, ये हो गए 400, ये हो गए 500। यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा 500। क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 500। कैसे, तो हमने देखा, देखो 282 और 18 होते हैं 300, 48 52 होते हैं 100 यानी कि 400, और 38 और 62 होते हैं 100 यानी कि 500। तो 500 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस प्रकार का सवाल अगर आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। यस और नो करके बताएं, एक बार कर लोगे या नहीं कर लोगे, एक बार यस और नो करके बता दो मुझे जल्दी से। वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से, बहुत अच्छे, है ना। चलिए, अब अगला एक और फॉर्मूला हमारा होता है जिसका नाम होता है सम एस क्यू, यानी कि सम लिखा होगा
उसके आगे एस क्यू लिखा होगा। तो कई बार तो इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाती है कि बताएं सम एस क्यू का पूर्ण रूप क्या है, सम एस क्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो हम उसे कहेंगे सम स्क्वायर है। क्या है? सम स्क्वायर हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या कहेंगे? सम स्क्वायर। और ये काम क्या करता है सम स्क्वायर आपका? तो ये जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके वर्गों का योग लौटाता है। क्या करेगा? जो संख्याएं दी गई हैं उनका स्क्वायर करके उसका टोटल लौटाएगा। तो रिटर्न वर्गों का योग लौटाता है। इसका फॉर्मेट कैसा है? वही है इक्वल टू सम स्क्वायर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे कर करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप कॉलोन दे सकते हैं। ये उदाहरण आपके सामने इक्वल टू सम एस क्यू 5,6। देखो अगर मान लो मैं यहां पर एस क्यू हटा दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या हो जाता? 11। लेकिन अभी इसमें क्या है? सम नहीं है, सम के आगे एस क्यू भी लिखा है। तो अब इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि जो भी संख्याएं दी हैं उनका वर्ग करो। यानी कि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और अब इन दोनों को जोड़ दो तो 25 और 36 कितने हो जाएंगे? 61। कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से इसे बता दो तो आप कहोगे 8 होता है टू 64 और 6 का होता है 6 36। तो 64 और 36 कितने हो गए आपके? 100 हो गई। 64 और 36 कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? बताएंगे एक बार स्पीड में, बात क्लियर है यहां तक की या नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, तो सम स्क्वायर आसान है, कर लेंगे सम स्क्वायर को। अगर आपको चित्र भी दे दिया जाए तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। मान लो ये मेरी एमएस एक्सेल की सीट है, मान लो ये हमारी एमएस एक्सेल की सीट है। ठीक है, और यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। ठीक है, इस तरह से अब मैंने इस वाले बॉक्स में फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम स्क्वायर और ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं यहां पर क्या दे रहा हूं? A1 कॉमा C2 कॉमा D3। बताएं इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा सवाल का? इक्वल टू सम स्क्वायर A1 कॉमा C2 कॉमा D3। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना काम करना है, क्योंकि कॉमा लगा है। अगर रेंज दी होती तो उतने एरिया में जो भी नंबर आ रहे हैं सब, लेकिन क्योंकि कॉमा लगा है तो देखो A1 पे कौन सा नंबर है? 1, यानी कि यहां तो रख दो 1। C2 पे कौन सा नंबर है? 8, यानी कि यहां रख दो 8। और D3 पे कौन सा नंबर है? 1, यानी कि यहां भी रख दो 1। ठीक है, अब इनका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? अब इनका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 64 1 65 और 1 66। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 66 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा जी? 66 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चले इसके बाद अगला सवाल। उम्मीद करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अगला देखें, नेक्स्ट देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है सम इफ का। देखो सम वाले में एक साथ इसलिए करा दे रहा हूं जिससे कि आप जल्दी समझ जाएं और चीजों को आसानी से कैच कर सकें। अब सम इफ का फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी और थोड़ा अच्छे लेवल के फॉर्मूले में यह आता है, क्योंकि सम का फॉर्मूला तो हर दूसरा बच्चा कर लेगा, लेकिन जो ये सम इफ का फॉर्मूला है इसे हर दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना? इसे हर दूसरा बच्चा नहीं कर पाता, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सम इफ किसी दिए गए मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है। क्या मतलब है? सम इफ यानी कि जोड़ो यदि, यानी कि यहां पर कोई ना कोई कंडीशन लगाई गई है? सर अगर इसको पहले सम करें उसके बाद स्क्वायर करें तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। रोटी सब्जी साथ में बनी, आपने पहले सब्जी सब्जी पी ली, बाद में रूखी रोटी खा रहे हो, क्या ये सही है? नहीं। हर चीज का एक तरीका होता है ना? ऐसे ही नहीं कर लेते हम। बताओ। चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, दूसरा उदाहरण नहीं लेते। ठीक है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर हम बात करेंगे सम इफ के फॉर्मूले की। तो सम इफ का फॉर्मूला किस लिए होता है? सम इफ का फॉर्मूला होता है आपका निर्दिष्ट मानदंडों, कभी किसी दिए गए मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है। मतलब कुछ फिक्स क्राइटेरिया लगाने पर ही जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा तो समझो। इसका देखो, इसके ऐसे याद रखना, जो फॉर्मेट है वो ऐसे है कि इज इक्वल टू सम इफ, आप रेंज दे दो, कॉमा क्राइटेरिया दे दो। ये आपको करना रहेगा। क्या है? एक रेंज दे दो और जो क्राइटेरिया आपको देना है वो दे दो। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही कि क्राइटेरिया का मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा, देखना। देखो, जैसे मान लो ये एमएस एक्सेल का चित्र है, ये आपको एमएस एक्सेल का फोटो दे दिया और आपसे कहा गया इजिकल टू सम इफ A1 कोलोन B2 कॉमा 20। अब A1 से लेकर B8 तक, B8 यानी कि ये इतनी पूरी रेंज की बात हो रही है। अब कॉमा 20 दे दिया, तो इस कॉमा 20 का मतलब ये है कि इस पूरी रेंज में जहां जहां भी 20 दिखाई दे, जहां जहां भी 20 दिखाई दे, उनको जोड़ के बता दो कितना होगा। ये मतलब है सम इफ का। अगर सिर्फ सम होता तो ये 20 भी नहीं लगाते और हम इस पूरे को जोड़ रहे होते, सारे को जोड़ रहे होते। लेकिन यहां पर लिखा है सम इफ और रेंज देने के बाद 20 लिख दिया। अब आप देखो कि 20 दिया कहां पर है ना। अब देखो 20 तो एक ये दिया है, एक ये दिया है, जितनी बार दिया है उन सबको टोटल कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, बात क्लियर है यहां तक? बताएंगे जल्दी से। ठीक है जी, अगर 20 की जगह मैं 10 रख दूं, अगर यहां पे, अगर मैं इसी सवाल में 20 की जगह पर 10 रख दूं, मान लो यहां पर 10 कर दूं, है, अगर मैं यहां पर 10 कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 30 हो जाता। यानी कि उस दी गई रेंज में, है ना, उस दी गई रेंज में जो आपको क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां पर 20 ना लिख करके यहां पर भी कोई सेल रेंज दे दे, तो उससे भी आपको यह बात समझ लेनी होगी। उम्मीद करता हूं आप समझ भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस लिए होता है? तो सीधा सीधा याद रखना कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो गुणा करने के लिए होता है। किस लिए होता है? वो गुणा करने के लिए होता भी। एक बार क्लास लग, है ना। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो किस लिए होता है? सिंपल सी बात है, गुणा करने के लिए होता है। इसका जो हमारा फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? इजिकल टू प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमन नंबर 2। ठीक है, चलो, ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं यहां पर कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है जी, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर हम यहां पर देखते हैं तो क्या होगा आपका? फॉर्मेट क्या है? इजिकल टू प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। आप कॉमा लगा लगा करके भी कर सकते हो या आप पूरी रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, मान लो मैंने आपको दे दिया इजिकल टू प्रोडक्ट 72,32। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अगर मैंने आपको दे दिया 72,32, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताएं। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे 72,32 मतलब 72 का गुणा हमें 32 बात करना है, यानी कि 2160। अगर 72 का गुणा 30 में करोगे तो 2160 बढ़ जाएगा, और 72 दूनी होते हैं 144, और जब इन्हें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 2304। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2304। 2304 इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ का। ठीक है, 2304। ठीक है भैया, चले, इसके बाद आप आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया सीधा सीधा कि अगर आपको इक्वल टू प्रोडक्ट और नंबर दे दिए तो आपने गुणा कर दिया। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे, अगर आपको कुछ चित्र दे और कहे कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके दिए गए फॉर्मूले का रिजल्ट बताएं क्या आएगा, तो देखो, अब इक्वल टू प्रोडक्ट A1 कॉमा B3, तो A1 कॉमा B3 यानी कि A1 और B3,
तो क्या है, मतलब इसका मतलब हो गया 5,30, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है ना, क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका, 150 आ जाएगा, है ना। चले, लेकिन अब यहां पर आप देखोगे इक्वल टू प्रोडक्ट A1 कोलोन B3 दिया है, क्या दिया है, A1 कोलोन B3 यदि आपको दिया है तो आप यहां पर देख पाएंगे A1 कोलोन B3। अब क्योंकि कोलोन क्या होता है, पूरे एरिया को कवर करता है, तो इन सबका गुणा आपस में होगा, यानी कि मैं कह दूं इसे हम ऐसे मान सकते हैं 5 2 1 3 4 6 ऐसे। तो 5 दूनी 10 एकम 10 तिया 60, नहीं 10 तिया 30, चौके 120, छिक्के 720, यानी कि 720 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 720 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका 150 आ गया, इसका 720, क्योंकि 5 तिया 15, 15 चौके 60, छिकना 36 एकम 36, यानी 360 दूनी 720, कैसे भी करके गुणा कर दो, 360 आए वो 720 आएगा। ठीक है सर, रेंज का गुणा कैसे करने का है, आपको जितने भी दिए ना सब नंबरों का गुणा कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिए सारे और इन्हें ऐसे मान लिया, जैसे यहाँ पर हम कॉमा लगा रहे हैं ना, बस वैसे ही मान लेना है इन्हें। ठीक है, चलिए सर मैंने फॉर्म में पिन कोड डिस्ट्रिक्ट गलत डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, वैसे तो आप एक एफिडेविट बनवा ले जाना, लेकिन ऐसी गलतियां मत किया करो, है ना। क्योंकि यदि आप अपना एक सिंपल सा फॉर्म फिल नहीं कर सकते ठीक से, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि आप सरकारी नौकरी लेने के लायक हो, है ना। आप नो डाउट आप बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, मैं जानता हूं ये बात, आप जानते हो ये बात, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन जो भर्ती बोर्ड में बैठे हैं वो तो यही मानकर चलते हैं ना कि अगर आप इतने लापरवाह हैं कि आपको पता है आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है और आप अगर फॉर्म तक सही से नहीं भर पा रहे हैं, हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती होगी जिसने फॉर्म भरा है उसकी, आपने दुकान से भरवाया होगा। तो इसलिए भाई बहुत ध्यान से फॉर्म भरने वाली चीज होती है, समझ लो, उसे 10 रुपए ज्यादा दे दो भाई, मुझे चेक कर लेने दे ढंग से, क्योंकि तेरे लिए तो ये 10 रुपए 20 रुपए की बात है, लेकिन मेरे लिए ये जीवन भर का सवाल है। तो आप ना ही सिर्फ BSF का कोई भी फॉर्म भरा करो, बहुत तसल्ली से बहुत आराम से भरवाया करो, है ना। दुकानदारों को तो क्या करना होता है कि उन्हें तो एक दिन में 50 फॉर्म भर दिए, उनके तो बन गए 5,000 रुपए 100 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लेकर के, लेकिन आपका तो जीवन खत्म हो गया ना, अगर आपने मतलब आपका तो जो एक अच्छा मौका था नौकरी पाने का वो चला जाएगा बिना आपकी गलती के। तो इसलिए बाकी आपके में दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार एफिडेविट बनवा कर ले जाना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब DV होगा तब। ठीक है, चलो A1 कोलोन B3 में सभी का करते, लेकिन यहां कॉमा लगा है इसलिए। ठीक है, वेरी गुड सर, प्लीज क्लास खत्म होने के बाद तुरंत बोर्ड PDF, तुरंत बोर्ड PDF नहीं डल सकती, होता क्या है कि क्लास जैसे ही खत्म हुई ना तो क्लास आपको एप्लीकेशन में तुरंत मिलती ही नहीं है। जो रिकॉर्डेड क्लास बच्चे देखते हैं, मान लो मैंने क्लास 11:50 पर छोड़ी, तो 11:51 पर अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसे क्लास मिलेगी ही नहीं, वो क्लास प्रोसेसिंग में चली जाती है, वो 10-15-20 मिनट बाद आती है, और जब वो आती है उसके बाद ही बोर्ड PDF डलेगी, जब तक क्लास ही नहीं आएगी तो बोर्ड PDF किसके बगल में डलेगी। ठीक है, इसलिए चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, घटाने के लिए, तो घटाने के लिए कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बस इक्वल टू का साइन लगाओ और डायरेक्ट घटाओ, यानी कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 97 माइनस 36, इक्वल टू 97 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन के लिए भी कोई खास फॉर्मूला नहीं है, अगर मैंने लिख दिया 9005/5, अगर मैंने लिख दिया 9005/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप 9005 में 5 से भाग दोगे तो 1801 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस 5 को हटा दूं तो 9000 में भाग जाएगा 1800 बार, और एक जोड़ दिया तो 1801 बार भाग जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन स्पीड आपकी जब आप अच्छी तरह से मैथ्स को कर लेंगे तब बनेगी, है ना, दिमाग में कैलकुलेशन करने की। तो डिवीजन के लिए आसान है ना, सब्सट्रैक्ट घटाने के लिए आसान है। चलो अब मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो कि क्या यहां तक मैंने जो भी आपको बताया वो सभी आपको समझ में आ गए। एक बार मुझे सभी मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि जो भी मैंने फॉर्मूले आपको अभी आज की क्लास में बताए हैं, क्या वो सभी आपको समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, बुक आपकी दिवाली बाद आपके पास आएंगी। ठीक है, आएंगी मतलब जो भी बच्चे ऑर्डर करेंगे, लेना चाहेंगे, बुक दिवाली बाद आएंगी, दिवाली के तुरंत बाद, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, लेकिन बुक के लिए आपको अभी से इतना परेशान नहीं होना है। देखो बुक का क्या होता है, बुक हमें तब करनी होती है, बुक से हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो और फिर बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हों
उनकी प्रैक्टिस करो। और वो कब होगी? जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जब आपका रिवीजन हो चुका होगा 2-3 बार, तब तो फायदा है बुक को करने का। आप सोचो कि डायरेक्टली बस हम क्लास भी ना पढ़ें बुक कर लें, नहीं, उससे फायदा नहीं है। इसलिए यही बुक लेट करी जा रही है कि जब आपके लिए बेहतर हो। और बुक हल्की पूरी बनाई नहीं जाएगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाई जाएगी। आपको बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन मिले तो भैया दिवाली के बाद ही मिल पाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं सभी को। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मिनिमम के लिए, एक फॉर्मूला होता है मिन का, और मिन का फॉर्मूला यूज किया जाता है मिनिमम के लिए। किसके लिए? मिनिमम, यानी कि सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए। और जो मिनिमम का फॉर्मूला है वो पूरा मिनिमम ना लिख करके इजिकल टू मिन से लगाया जाता है। किससे? इजिकल टू मिन, यानी कि मिन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मिनिमम। मिन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, आपको वैसे ही नंबर देते चले जाओ या रेंज दे दो, जो भी आप, अगर आप कॉमा दे करके जाओगे, अगर आप कॉमा दे करके जाओगे तो भी जो भी आपने नंबर दिए हैं उनमें बता देगा। रेंज दोगे तो पूरी रेंज में जो सबसे छोटी संख्या है वो बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया, आप इजगल टू मिनिमम A1:A10 भी कर सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है, तो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? ठीक है भाई, मॉक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, आप कमेंट कोई भी मत करो। अब सारा ध्यान यहां लगा दो, ठीक है, सारा ध्यान यहां पर लगा दो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इजिकल टू मिन, ये फॉर्मूला हमने लगाया है, बताएं उत्तर क्या आएगा? मिन मतलब मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि 05 आंसर। कुछ भी नहीं करना, फ्री के नंबर है, फोकट के नंबर है, कुछ भी नहीं करना है ना, दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्टली आंसर आएगा। और अगर आप इसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, फिर तो दिक्कत वाली बात है। चलो आगे बढ़ जाए। 19 वाले भैया एक बात बताओ, ये 5 ना दिखा आपको? 5 तो देखो, 5 भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में रहते हैं, हम हड़बड़ी में रहते हैं, और हड़बड़ी में हम कर देते हैं गड़बड़ी। कैसे? कि जल्दी में सवाल आया एग्जाम हॉल में और हमने 19 को देख के आंसर लगा दिया, जबकि 5 भी था, 5 हमने देखा ही नहीं। तो सवाल को बहुत ध्यान से करो, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया सीधा सीधा, लेकिन अगर आपको चित्र देकर पूछे, चित्र देकर पूछने वाली चीज में एडवांस लेवल पर बता रहा हूं, अभी तक पूछी नहीं गई है। इजिकल टू मिनिमम A1:B6। अब A1 से B6 कहां तक है? ये पूरी रेंज है, तो बता दो आंसर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। लेकिन इंतु किंतु परंतु, क्या चीज समझो, यहां कॉलम लगाता तो पूरी रेंज देखी, लेकिन यहां स्पेसिफिक कुछ ही सेल के एड्रेस दिए हैं कॉमा लगा लगाकर, और अगर कॉमा लगा लगाकर एड्रेस दिए गए हैं तो सिर्फ उन्हीं सेल के बीच की बात होगी, जैसे कि A1, जैसे कि B2, जैसे कि C5। C5 इसमें है नहीं, इसे B5 ही कर लो, और इसे A6 कर लो, ठीक है। थोड़ी सी यहां पर एरर है, इसे ठीक कर लेंगे। A1, B2, B5, B5 कौन सा है? ये है, और A6 कौन सा है? ये है। अब इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताओ। आप कहेंगे भैया इन चारों में सबसे छोटा 36 है, तो इसका जो आंसर है वो 36 हो जाएगा। मतलब समझ में आया? देखो A1 से B6 यहां भी है, लेकिन यहां पूरी रेंज, क्योंकि कोलोन का साइन लगा है ना, क्योंकि यहां पर कोलोन का चिन्ह आपका लगा हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं। अब आप मुझे इस फॉर्मूले का उत्तर बता दो क्या होगा? बताओ। इजिकल टू मिन A2C4, यानी कि A2 से लेकर C4, और बताओ कॉमा लगाया या रेंज लगी है? तो आप कहेंगे कॉमा लगा, वो कॉलोन लगाया, यानी कि रेंज। तो इस पूरे में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही उत्तर होगा। बताओ कौन सा है इस पूरे में सबसे छोटा? बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? आप कहेंगे भैया 123 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? 123 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? 123 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब जैसे मिनिमम का फॉर्मूला हमने सीखा, सेम टू सेम इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का। बस अंतर इतना है कि मैक्सिमम में दी गई संख्या में सबसे बड़ा नंबर चाहिए और मिनिमम में सबसे छोटी संख्या चाहिए, है ना। तो सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल, जो भी आपको रेंज दी गई है सेल की, उसमें
बड़ी से बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे इजिकल टू मैक्स, इजिकल टू मैक्स नंबर 1 कॉमा नंबर 2, आप कॉमा दे सकते हो, कॉलन देखो, कॉमा और कॉलन का मतलब अब आप समझ चुके होगी। मान लो मैंने यहां पर दिया फॉर्मूला इजिकल टू मैक्स A1 से A10। अब A1 से A10 तो हम तब देते जब यहां पर दिया हो, रुक जाओ, जैसे मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, यहां पर थोड़ी सी क्या है, एरर है इन फॉर्मूला में, रुक जाओ, है ना। A1 से लेकर B5 तक, इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद इधर अगर मैं बात करूं तो A1 कॉमा B2 कॉमा A5, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब A1 कॉलोन B5, अब B5 है तो यहां से पूरा नहीं लेंगे, बस B5 तक रोक देंगे, नीचे वाले दो को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि B5 की बात करी है, नीचे तो 6 नंबर है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 456, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 456। अच्छा, अब यहां पर बताओ रेंज दी है या क्या स्पेशल सेल दी है, तो आप कहेंगे ये तो रेंज नहीं दी, स्पेशल वाली दी है। A1 यानी कि 97, B2 यानी कि 36 और A5 यानी कि 456, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 456 जो है वो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। तो बड़े ही आसान फॉर्मूला हैं, अगर आप समझना चाहो तो बहुत ही आसान है, बस हमारा ध्यान पूरा इधर होना चाहिए, ठीक है। चलो, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। इसके बाद अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात आप लोगों से कर दूं, अगर मैं अगला फॉर्मूला आपको बताऊं तो आप देखेंगे E1 का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा, जो E1 होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये किस लिए होता है। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों ने मैथ में सुना होगा सम और विषम, है ना, सम और विषम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो सम होता है इसे तो हम कहते हैं E1 सम संख्या को, और विषम होती है यानी कि ऑड, ठीक है। सम यानी कि हर वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम है, जो ना हो वो विषम है। जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम है, जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो वो विषम है, ठीक है। तो ये जो सम का फॉर्मूला ये क्या काम करता है, विषम संख्या को सम बनाने के लिए होता है। जो विषम संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ाकर सम कर देता है, माइनस के चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है, समझना ध्यान से। इसका जो फॉर्मेट है वो रहता है इजिकल टू इवन नंबर, एक ही संख्या इसमें आती है, इसमें रेंज नहीं आती, ठीक है। तो आप देखो इजिकल टू इवन 81, यानी कि आपको जो अंदर नंबर दिया रहेगा, जो अंदर नंबर दिया रहेगा वो ऑड होगा, और इवन करना है तो हम इसे क्या कर देंगे 82 कर देंगे, बस एक बढ़ा देंगे। अब किसी भी विषम संख्या को, है ना, अब किसी भी विषम संख्या को सम बनाने के लिए या तो आप +1 कर दो या -1 कर दो, लेकिन एक्सेल में ऑलवेज +1 करते हैं, -1 नहीं करते, है ना। एक्सेल में हमेशा हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है, -1 नहीं करना होता। अच्छा, इजिकल टू इवन -81 दिया है तो भी कुछ नहीं होगा, माइनस के 82 कर देंगे, ठीक है। तो भी यहां पर हम माइनस के 82 ही करेंगे, यानी कि माइनस को तो भूल ही जाओ कि ये है भी। अगर हम कायदे में देखें -81 में +1 करोगे तो -80 होना चाहिए, नहीं, हमें बस एक नंबर बढ़ाना है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा फॉर्मूला, इवन का फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला होता है ऑड का, कौन सा, बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला होता है ऑड का, यानी कि आपको एक सम संख्या दी जाएगी, उसे विषम बनाना होगा। सम संख्या को विषम बनाने के लिए जो सम संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ाकर विषम कर देता है, माइनस के चिन्ह का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना, माइनस के चिन्ह का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। कैसे, इसका भी जो फॉर्मेट है वो है इजिकल टू ऑड, और आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं नंबर, जैसे मैंने कहा इजिकल टू -21। अब -21 क्या है आपका, पहले से ही ये तो ऑड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं -20 तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21, ठीक है। चलो देखो कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा,
ब्रैकेट बंद करा। अब हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल टू ऑड -21, एंटर हम जैसे ही करेंगे तो ये माइनस का 21 ही रहेगा। क्यों भैया, ये बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी विषम है, क्योंकि ये क्या है, ये तो ऑलरेडी विषम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे, अगर मैं यहाँ पर -21 की जगह 20 कर देता और एंटर दबाता तो आप देखेंगे -21 क्या हो गया, -21 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए ठीक है जी, तो आसान आसान थे, आराम से समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद हम समझेंगे अगला फॉर्मूला जो कि है पावर का। कौन सा? एक फॉर्मूला होता है हमारा पावर के नाम से। कौन सा? पावर के नाम से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा पावर का फॉर्मूला। तो इक्वल टू पावर नंबर कॉमा पावर, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है कि पहले आप संख्या लिखो और उसके बाद में जो भी आप पावर देना चाहते हो उसके ऊपर उसे लिख दो। यानी कि मान लो मैंने यहां पर लिखा है इक्वल टू पावर A1 कॉमा C2, A1 कॉमा C2, तो A1 में मेरा क्या लिखा है 5 कॉमा C2 में क्या लिखा है 4। इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 4। आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे 5 25, 25 पंजे 125, 25 125 पंजे 625। इसका जो उत्तर आएगा वो 625 आएगा। क्या आएगा? इसका जो उत्तर आएगा वो 625 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर कहूं आपसे कि पावर 2,15, इसका मतलब क्या? देखो ये फॉर्मूला है हमारा इक्वल टू पावर 2,15, ये फॉर्मूला है इक्वल टू पावर 2,15। ठीक है जी, तो हम देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि 2 की घात 15। अब बताओ 2 की घात 15 कितनी होती है, इसे सॉल्व कर दो, है ना। 2 की पावर 15 कितनी होती है, इसे सॉल्व कर दो तो हम देखते हैं 2 एकम 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 64, 64 गुणा 2 128, 128 गुणा 2 256, 256 गुणा 2 512, 512 गुणा 2 1024, 1024 गुणा 2 2048, 2048 गुणा 2 4096, 4096 गुणा 2 8192, 8192 गुणा 2 16,384, 16,384 गुणा 2 32,000, 32,700, 32,768। अब आप देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि आप जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 32,768 हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको दी नहीं जाएगी, लेकिन अगर दिया जा रहा है मतलब बाद वाली पावर है और आगे नंबर दिया है। अगर यहां पर सिंपल ऐसा होता है इक्वल टू पावर 2,3 तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 की पावर 3 यानी कि 8। सॉल्यूशन डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? यस और नो बताएंगे एक बार। तो पावर का फॉर्मूला किस लिए होता है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चले, आई बात समझ में या नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और तरीका होता है, कई बार क्या कर देता है कि इक्वल टू पावर 2,-2 लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल टू पावर 2,-2 का मतलब होता है कि 1/2 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.25। अगर -2 लगाए इसका मतलब ये है कि जो पावर है वो नीचे दी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? पहले कंफर्म कर दो, है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दें आप लोग कि क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं। फिर 2 फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा और उसके बाद आपकी आज की क्लास एंड होगी, क्योंकि आज आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं का रिवीजन करना है। आप इन सवालों को खुद से बना भी सकते हो, खुद से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट का। कौन सा? SQRT लिखते हैं हम उसे। लिखते क्या है? हम उसे SQRT लिखते हैं। SQRT, तो SQRT की फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर रूट के लिए होता है, यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका होता है। इसका फॉर्मेट भी यही रहेगा, इक्वल टू स्क्वायर, यानी कि जो भी संख्या आपको निकालनी है, मान लो इक्वल टू SQRT 169 दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये आपको दिया गया है और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सिंपल, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना।
इसके बाद हम देखेंगे, अगर मान लो मैंने कर दिया इजिकल टू SQRT और यहां मैं लिख दिया 225। अब बताओ 225 कितने का वर्ग होता है, बताओ 225 कितने का वर्ग होता है हमारा। तो हम कहेंगे भैया ये 15 का होता है, तो उसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पावर वाला माइनस में एक बार और बता दो, बिल्कुल बता देता हूं मैं। देखो मैंने लिखा है इजिकल टू पावर 9 नहीं 2 कॉमा -2 ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि 1/2 की पावर 2, यानी कि अगर -2 दिया, अगर -3 दिया होता, मतलब माइनस दिया है तो ये वाली संख्या नीचे आएगी और ये जो पावर है वो यहां आ जाएगी, यानी कि अब ये क्या हो गया 1/4 यानी कि 0.25 इस तरह से। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को, कोई भी समस्या नहीं है उसमें, किसी को बताएंगे नहीं। फॉर्मूला आप स्मॉल में लिख दो बिग में लिख दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सारे SQRT कैपिटल में ही माने जाएंगे, नहीं, यदि आप इन्हें स्मॉल में भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है मोड का शेषफल निकालने के लिए, किसके लिए, मोड का एक फॉर्मूला होता है शेषफल देने के लिए, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी संख्या दी गई है, देखो पहले तो इसका फॉर्मेट ये है कि पहले नंबर आएगा बाद में भाज्य आएगा, जैसे हम भाग देंगे। जैसे मैंने दे दिया इजगल टू मोड 74,7, 74/7 या ,7 कर सकते हैं, तो 7 से 74 कितनी बार जाएगा, 70 बार, शेषफल कितना बचेगा 4, उत्तर। अगला सवाल मैं आपको देता हूं इजगल टू मोड 100,9, बताएंगे आंसर क्या आएगा, बताएंगे आंसर क्या आएगा, है ना, इजगल टू मोड 100,9 क्या आएगा इसका आंसर, बताइए एक बार। इजगल टू मोड 100,9 इसका आंसर क्या होगा, सही है आपका। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये शेषफल देने के लिए होता है, किसके लिए, शेषफल निकालने के लिए ये होता है आपका। तो जब मैं 100 में 9 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 99 बार, बचेगा कितना, एक बार। ठीक है सर, ये सब याद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, याद करना ही नहीं है, गलती कर रहे हैं आप, है ना। यदि आप किसी कपड़े को सिलने के लिए तलवार का यूज करेंगे तो कभी नहीं सिल पाएंगे। ये चीजें याद नहीं करनी, ये सीखनी है, ये समझनी है। याद करने में और समझने में अंतर होता है दुनिया भर का। समझी हुई चीज आप कभी नहीं भूलते, याद की हुई चीज आप भूल जाते हो। तो इन्हें समझो, 2 और 2 4 होते हैं, आपने जोड़ना सीखा था ना कि याद करा था, इसलिए कर लेते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलो सर CGL की क्लास चलती है कंप्यूटर की, वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूँ। थोड़े फॉर्मूला कराए लेकिन अच्छे तरह से कराए, बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों ने सीखे भी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।